गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैटर क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं मैटर क्या होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम लास्ट में देखेंगे, इसके रिवाइज करने के काम आएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या है, तो मैटर को समझते हैं। ये जो है मैटर द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स in and around us is made up of. It is anything that occupies a space and has mass and offers a resistance to any applied force. यानी कि कह सकते हैं कि वह सभी मैटर एक ऐसा मटेरियल है जो इस यूनिवर्स में पाया जाता है। मैटर एक मटेरियल है जो यूनिवर्स में पाया जाता है, चाहे वो उसके अंदर हो या उसके आसपास हो या जिससे वो बना है। वो सभी चीज़ें मैटर हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। ध्यान दीजिए यहाँ कि जो कि क्या कर रहे हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और मास हो जिसमें, और जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जिसमें हो, यानी कि बाहरी जो अप्लाइड फोर्स है उसमें जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उससे वो क्या करे, रेजिस्टेंस करे। तो ऐसे सभी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैटर। ठीक है। मैटर की जब बात आती है तो मैटर के बारे में कई समय से इसके ऊपर डिस्कशन होते रहे हैं। दो तरह के विचारधारा यानी कि टू थॉट्स ऑफ स्कूल्स हैं। एक जो थॉट ऑफ स्कूल है वो इसको ये कहता है कि ये मैटर जो है ना वो है क्या, मैटर जो है मैटर है कंटिन्यूअस। दूसरे थॉट ऑफ स्कूल कहता है मैटर जो है ना वो है पार्टिकुलेट। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे एक्टिविटी 1.1 है। उसमें उसको करने के बाद हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। इसका मतलब मैटर जो है ना वो क्या है, पार्टिकुलेट है। तो पार्टिकुलेट जब है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसी भी मैटर के दो नेचर होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं फिजिकल नेचर और दूसरे को कहते हैं केमिकल नेचर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप of particles. The particles of matter are very very small. यानी कि जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो जो पार्टिकल्स होता है बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि जिसको कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसको मोशन में लाने वाली जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं पार्टिकल्स की मूविंग जो है ना फास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन को बढ़ा देता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। When we make tea, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या लेमोनेड बनाते हैं यानी नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। देखो, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के पार्टिकल्स से एक दूसरे में के बीच में चले जाते हैं। तो ये क्या शो करता है कि किसी भी पार्टिकल्स के बीच में एनफ स्पेस होता है। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एनफ स्पेस होता है। जैसे कि आपने ये तीन
ग्लास लिया, एक में वाटर लिया आपने आधा, उसको मार्क कर दिया, फिर उसमें आपने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया यानी कि नमक मिला दिया, और उसको स्टीर यानी कि ग्लास के रॉड से आपने उसको पूरी तरीके से घोल दिया। फिर घोलने के बाद क्या होगा कि ये जो होगा इसका जो लेवल होगा वो इसके लेवल के इक्वल ही होगा। तो ये क्या शो करता है कि ये शो करता है व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसके बाद है क्या, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये पार्टिकल्स अलग अलग होता है यानी कि अलग अलग जो मैटर होता है उसमें अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ज़रा देखिए, यहाँ ये है, ये जैसे पार्टिकल है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से। तो जैसे कि अब इसके लिए आप एक बार देखिए, एक चीज़ आप कर सकते हो कि जब आप पानी के नल को खोलते हो, वाटर टैप को खोलते हो, तो उसको आप कोशिश अगर करोगे फिंगर से उसको काटने का, उसके स्ट्रीम को काटने का, तो आप जो है ना फिंगर से उसको काटने की कोशिश जब करोगे तो वो नहीं कटेगा। क्या ऐसा आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, वो जो है ना एक साथ है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हमने बात किया स्पेस की, तो स्पेस जो होता है पार्टिकल्स की, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है किसमें? सॉलिड में। उससे ज़्यादा किसमें होता है? लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में इंटरमीडिएट लेवल का होता है, ना तो कम ना ही ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैस में, और काइनेटिक एनर्जी भी इसी में सबसे ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ना, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो पार्टिकल सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है। इसके बाद अब देखिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो सॉलिड में बहुत मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है गैस में। जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, यह है गैस, यह है लिक्विड, और यह है सॉलिड। इसके बाद हम आगे बढ़े। A, B and C shows magnified schematic picture of three state of matter. The motion of particles can be seen and compared in three state of matter. ये देखिए A ये क्या है? सॉलिड है, इसके पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस है, इसलिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें इसका जो मोमेंट होगा बहुत ही कम होगा। उसके बाद ये देखिए, ये है लिक्विड B, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है थोड़ी कम होती है, और इसका जो है मोमेंट बहुत थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, ये गैस के पार्टिकल्स है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, और इसके मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है। देखिए थ्री स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। यह है सॉलिड, लिक्विड और गैस।
किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हिंदी में कहते हैं अवस्थाएं। जैसे कि हम लोग की होती है, एक बचपन होता है, बचपन यानी कि चाइल्डहुड, फिर होता है यंग एज और फिर होता है ओल्ड एज। उसी तरीके से अगर बात करें ग्रामर में तो टेंस भी 3 ही तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर मूवमेंट का ये फिगर है। स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर, जो फिजिकल स्टेट है मैटर का वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम अपने बॉडी के अंदर तीनों स्टेट को ढूंढे तो जो हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ है वो है सॉलिड, ब्लड और वाटर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो है लिक्विड, और एयर जो हमारे लंग्स में है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या है, गैस है।